A man of mass 60 kg is standing on the boat of mass 140 kg at rest in still water. Man is 20 meters from shore. He starts walking on the boat for 4 seconds with this speed towards the shore. Final distance of man from shore. मैन 60 kg का, बोट 140 kg की, यहाँ से 20 मीटर दूरी पे, ठीक है। ये जीसी का मतलब है ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब बोट का सेंटर ये है। तो इसको पूरी बोट मत देखो, इसको देखो कि इस बोट का पूरा मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, बोट का मास, और इसका और बोट का मास मिला के यहाँ पे है। यानी कि ये सिस्टम, पिंक जो डॉट बना है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। जब मैन मूव करता है शोर की तरफ तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, बोट चलेगी, मैन चलेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। तो बोट का सेंटर, मैं बोट का सेंटर बोल रहा हूँ, तो बोट का सेंटर यहाँ से इधर एक्स चल चुका है, मैन यहाँ से कुछ यहाँ पे चल चुका है, लेकिन बोट का सेंटर ऑफ मास पहले भी इधर था, अभी भी इधर ही है ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। ये तो बेसिक थ्योरी है, आपको पता होगा। तो मैन की जो डिस्टेंस मैन ने ट्रेवल करा इतनी स्पीड से इतने टाइम के लिए, वो होगा 6 मीटर। तो मैन लेफ़्ट साइड में 6 मीटर चला। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि जो मैन है, अगर वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो बोट अब ऐसे मूव करेगी कि सेंटर ऑफ मास ना मूव करे, तो बोट को राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैन लेफ़्ट में चला गया तो सेंटर ऑफ मास भी लेफ़्ट में जाने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, बोट जो है वो राइट में मूव करनी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे कि दो पर्सनस हैं, बोट्स के एंड पे खड़े हैं, तो उसमें से जो हैवी पर्सन का नेट मूवमेंट देखो आप। अगर हैवी पर्सन लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो बोट राइट पे जाएगी, अगर हैवी पर्सन राइट पे जा रहा है तो बोट लेफ़्ट में जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ध्यान रखना है आपको, राइट। तो यहाँ पे पर्सन एक ही है, लेफ़्ट में जा रहा है तो बोट राइट में जाएगी, एक्स में जा रही है, एक्स डायरेक्शन या एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1x1 वेक्टर m2x2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास का तो डिस्प्लेसमेंट होएगा ही नहीं, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। ये m1 m2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा मेरे पास m1x1। तो m1 मैंने मान लिया बोट को, x1 राइट साइड में जा रही है तो प्लस x, मैन लेफ़्ट में जा रहा है, मैन का मास 60 और मैन इधर चला 6, ठीक है, और बोट राइट में चली x। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मैन का, 6 वो चला लेफ़्ट में और राइट में चला वो x, क्योंकि बोट के ऊपर है तो बोट भी चल रही है, तो 6 इधर x इधर, तो नेट कितना हुआ 6 माइनस x। तो यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा क्योंकि मैन लेफ़्ट साइड में चल रहा है, तो 6 लेफ़्ट में और x राइट में, तो नेट कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 6 माइनस एक्स, और बाहर माइनस का साइन लगा दिया, बराबर 0 कर दिया। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी, सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.8 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइनल डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से कितना दूर है मैन। अब देखो क्वेश्चन को, इनिशियल पोजीशन मैन की ये मान लो ये शोर है, यहाँ से मैन कितनी दूर है 20 मीटर। अब मैन चला था कितना लेफ़्ट में, 6 मीटर चला लेफ़्ट में, ठीक है, और बोट चल गई 1.8 मीटर राइट में, तो मैन एक्चुअल में यहीं तक ही पहुंचा शोर के रेस्पेक्ट में, मैन यहाँ पे ही है अभी, ठीक है। तो 6 माइनस 1.8, तो 4.2 लेफ़्ट में चला मैन, एक्चुअल में मैन यहाँ पे है, तो मैन कितना चला लेफ़्ट साइड में 4.2। तो पहले कितना था वो डिस्टेंस उसका शोर से, 20 मीटर, ठीक है ना। तो अब कितना चला है वो, अब वो चला है 4.2 लेफ़्ट में, तो 20 में से 4.2 हटा लो, तो यहाँ पे है वो उसकी फाइनल पोजीशन। तो 20 में से 4.2 हटा लो, 15.8 मीटर उसकी शोर से डिस्टेंस है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मेकिंग द वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।